Assalamu alaikum beta. We have to discuss ppm solution. Ppm solutions are of two types. First one are ppm solution of whole compound. आपने पूरे कंपाउंड का अगर पीपीएम सोल्यूशन बनाना हो तो एक आपके पास ये भी होता है, ठीक है, टू प्रिपेयर पीपीएम सोल्यूशन ऑफ द होल कंपाउंड। इसका मेथड क्वाइट सिंपल है, ठीक है, क्योंकि आपके पास 1 ppm इज इक्वल टू 1 मिलीग्राम पर लीटर। सो आपने जितने पीपीएम सोल्यूशंस बनाने हैं उतने मिलीग्राम उस कंपाउंड के लिए और 1 लीटर सोल्यूशन में उसको डिसॉल्व कर दे, सोल्यूशन, ठीक है। हमने एग्जांपल ली थी से सोडियम क्लोराइड है हमारे पास, वी हैव टू प्रिपेयर इट्स 5 ppm सोल्यूशन, तो हम इसके 5 मिलीग्राम लेंगे और 1 लीटर सोल्यूशन में डिसॉल्व कर देंगे। सिमिलर केसेस फॉर द अदर कंपाउंड्स, बाकियों का भी आप ऐसे ही प्रिपेयर करोगे, ठीक है। मीन पीपीएम सोल्यूशन ऑफ द होल कंपाउंड, ये तो प्रिपेयर करना आसान है, ठीक है। हमने जैसे भी प्रिपेयर करने हो कंपाउंड्स के हम बना सकते हैं, लेकिन होल कंपाउंड का भी पीपीएम हम ऐसे नहीं बनाते। जैसे हमने बनाने हैं NaCl के ही, हमने कहा हमने NaCl का 5 ppm बनाना है, ठीक है, 10 ppm बनाना है, 15 ppm बनाना है। अब हम क्या हर दफा 5 मिलीग्राम लेंगे और 1 लीटर तक उसको सोल्यूशन प्रिपेयर करेंगे? से हमें 1 लीटर सोल्यूशन की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, हमें कम अमाउंट में चाहिए, फिर अभी हमें हर दफा 1 लीटर सोल्यूशन प्रिपेयर करना पड़ेगा। एंड सेकेंडली 5 ppm के लिए हमें 5 मिलीग्राम मेजर करना है। 5 मिलीग्राम बहुत थोड़ी अमाउंट है, छोटी अमाउंट है। एंड ड्यूरिंग दिस मेजरमेंट देयर आर मेनी चांसेस ऑफ एरर। जितनी मेजरमेंट छोटी होती जाती है एरर के चांसेस उतने ज्यादा होते जाते हैं, एरर इनहांस होता जाता है, ठीक है। सो इतनी छोटी मेजरमेंट मुश्किल है। सो जनरली किया जाता है इस तरह से पीपीएम सोल्यूशन बनाने के लिए हम पहले स्टॉक सोल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। हम स्टॉक सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं और उस स्टॉक सोल्यूशन से हम रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन बनाते हैं। और मोस्टली जो स्टॉक सोल्यूशन प्रिपेयर किया जाता है वो 1000 ppm का, मीन हम 1000 ppm का स्टॉक सोल्यूशन एक बनाते हैं। ये हमारे पास स्टॉक सोल्यूशन है, ठीक है, स्टॉक सोल्यूशन ऑफ 1000 ppm। उसके बाद हम इससे रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन बनाते हैं बाय डाइल्यूशन, ठीक है, डाइल्यूशन अप्लाई करके। अगर हमने इसे सोडियम क्लोराइड के 1000 ppm बनाना है, इट मीन हम उसके 1000 मिलीग्राम लेंगे और 1 लीटर में डिसॉल्व करेंगे। 1000 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम, मीन हम सोडियम क्लोराइड का अगर 1 ग्राम ले 1 लीटर सोल्यूशन में डिसॉल्व करें तो ये हमें सोडियम क्लोराइड का 1000 ppm स्टॉक सोल्यूशन प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। अब इसकी डाइल्यूशन से हम रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन बनाते हैं। और डाइल्यूशन कैसे की जाती है? ये जो स्टॉक सोल्यूशन है इससे हम 10 ml सक करते हैं, ठीक है, 10 ml लेते हैं पिपिट में, 10 ml। ये 10 ml हम ऐड करते हैं 100 ml की फ्लास्क में। ऐड दिस 10 ml इन 100 ml फ्लास्क। ये 10 ml आप 100 ml की फ्लास्क में ऐड करें, ठीक है। जो ये 10 ml आपने 1000 ppm के लिए, रिमेनिंग आप इसके अंदर वाटर डालोगे, ठीक है, रिमेनिंग अमाउंट वाटर की आप ऐड करोगे, मीन 90 ml वाटर हो जाएगा। मेक इट अप टू द मार्क, जहां तक मार्क है वहां तक इसको फिल करो, ठीक है। ये हमारे पास 100 ml की फ्लास्क थी, आपने 10 ml स्टॉक सोल्यूशन के लिया, 1000 ppm का रिमेनिंग वाटर डाला, मेक इट अप टू द मार्क। ये जो सोल्यूशन बना है इसे हम कहेंगे 100 ppm सोल्यूशन। 100 ppm आपने 1000 ppm से 10 ml लिया, उसे फाइनल अप टू द मार्क किया, दिस न्यू सोल्यूशन इज 100 ppm। अब इस 100 ppm से नेक्स्ट सोल्यूशन रिक्वायर्ड बनाने आसान। 100 ppm से आपने जितने ppm बनाना हो, तो आपको एक शॉर्ट सा मैं वे बता रही हूँ, उससे आपने 5 ppm बनाने हैं, तो इस 100 ppm के 5 ml लें, 5 ml अगेन एक 100 ml की फ्लास्क में ऐड करें। ये भी आप 100 ml, साइज मैंने छोटा बनाया, इसका ये मतलब नहीं ये 100 की नहीं है, ये भी 100 ml की फ्लास्क है, ठीक है, 100 ml फ्लास्क। 5 ml आपने लिया, इसमें ऐड किया, रिमेनिंग अमाउंट इसमें भी आपने वाटर की डाली और इसे अप टू द मार्क कर दिया। ये जो सोल्यूशन है इसे आप कहोगे 5 ppm,
इट्स 5 ppm। मीन 100 ml में से अगर आप 5 ml लोगे, 100 ppm में से 5 ml लोगे, रिमेनिंग अमाउंट वाटर डालोगे, तो ये जो आपके पास सोल्यूशन बनेगा इट इज 5 ppm। इसी तरह अगर आप इसमें से 10 ml लो, इसे भी 100 ml की फ्लास्क में डालो, रिमेनिंग वाटर डाल के इसको अप टू द मार्क कर दो, तो ये जो आपके पास सोल्यूशन बनेगा ये 10 ppm का होगा। सिमिलरली अगर आप इसमें से 15 ml लोगे, 15 ml फ्लास्क में डालोगे, रिमेनिंग अमाउंट वाटर की डालोगे, अप टू द मार्क करोगे, तो ये आपके पास 15 ppm बन जाएगा। एंड सो ऑन। 20 बनाना है 20 ml अप टू द मार्क करें, 25 बनाना है 25 ml अप टू द मार्क कर दें। ठीक है, सो 100 ppm से आप डायरेक्ट ऐसे डाइल्यूशन से कंसंट्रेशन बना सकते हो। मीन 5 ppm हमने बनाना है, आप 5 मिलीग्राम लेके 1 लीटर में डिसॉल्व करके बना सकते हो। और आपको अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि 5 मिलीग्राम कैसे बनाएंगे, तो आप 5 ppm कैसे बनाएंगे, तो आप ये लिखोगे वी टेक 5 मिलीग्राम डिसॉल्व इन 1 लीटर। लेकिन लैब के अंदर प्रैक्टिकल में हम 5 ppm डायरेक्ट नहीं बनाते, क्योंकि 5 मिलीग्राम को मेजर करना मुश्किल होता है, एरर का चांस ज्यादा होता है। हम हमेशा पहले स्टॉक सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं एंड फ्रॉम स्टॉक सोल्यूशन बाय यूजिंग डाइल्यूशंस हम रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन बनाते हैं। ठीक है, अब इसका क्या प्रूफ है कि मैंने कह दिया कि 5 ml लो अप टू द 100 करो तो ये 5 ppm ही बन जाएगा। आपको क्या प्रूफ है, मैंने ठीक बताया कि नहीं? आपकी एक बड़ी फेमस इक्वेशन है C1 V1 इज इक्वल टू C2 V2। इसमें से एक साइड को गिवन कंसंट्रेशन लेना है, एक साइड को रिक्वायर्ड लेना है। ठीक है, से हमारे पास गिवन कंसंट्रेशन ये है, इसी को लेके चलते हैं कि हम, मैंने ये जो आपको बताया कि 100 ppm में से 5 ml लो, ये ठीक बताया। हमारे पास गिवन कंसंट्रेशन क्या है? गिवन हमारे पास है 100 ppm। ठीक है, ये गिवन कंसंट्रेशन है 100 ppm। हम पूछ रहे हैं कि हम 100 ppm का कितना वॉल्यूम लें, V2 हम कितना लें कि हमारे पास रिक्वायर्ड कितनी बने, 5 ppm। हमारे पास 5 ppm बने और 5 ppm का हमने वॉल्यूम कितना एंटर किया, फाइनल वॉल्यूम 100 ml। ठीक है, हमने क्वेश्चन पुट किया, इस साइड को हमने रिक्वायर्ड रख लिया। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड है, इसको हमने गिवन रख लिया, ये हमारे पास गिवन है। हमें 5 ppm सोल्यूशन रिक्वायर्ड है, 5 ppm सोल्यूशन के हम 100 ml बनाना चाहते हैं और हमारे पास गिवन 100 ppm है। हम उसका कितना वॉल्यूम लें, उसको अप टू 100 करें कि हमारे पास 5 ppm बन जाए। इसको सॉल्व करें, इधर 5 इंटू 100 है, ये वाला 100 भी इस साइड पे आ जाएगा, इज इक्वल टू V2 एंड V2 आपके पास आया है, यहाँ पे 100 को कैंसिल कर देगा, 5 ml। आंसर बता रहा है कि आप गिवन 100 ppm के 5 ml लें, उसे 100 ml की फ्लास्क में डालें, फाइनल वॉल्यूम अप टू 100 अगर आप करोगे तो ये जो नया सोल्यूशन बनेगा ये आपके पास 5 ppm होगा। इसी तरह आप इसको भी प्रूव कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो। एंड इस इक्वेशन को बेटा यूज करके आपने, बड़ी इंपॉर्टेंट और यूजफुल इक्वेशन है, आपने यूज करके और कंसंट्रेशन भी बना सकते हो। सी हमें C1 तो 5 ppm ही चाहिए, V1 वॉल्यूम हमें 100 ml नहीं चाहिए, हम 50 ml बनाना चाहते हैं, यहाँ आप 50 पुट कर सकते हो। आप 25 ml बनाना चाहते हो, यहाँ आप 25 ml पुट कर सकते हो। मीन वेरिएबल वॉल्यूम से आप डिटरमिन कर सकते हो कि गिवन सोल्यूशन की आप कितनी अमाउंट लोगे। ठीक है, सो इट इज वेरी यूजफुल हाउ टू डाइल्यूट सोल्यूशन। ये आपके पास था ppm सोल्यूशन ऑफ द होल कंपाउंड। आपने होल कंपाउंड का ppm सोल्यूशन कैसे प्रिपेयर करना है। नाउ सेकंड थिंग, ppm सोल्यूशन ऑफ द वन कंपोनेंट। ठीक है, जो आप लोगों को ज्यादा मुश्किल लगा है कि ppm सोल्यूशन ऑफ वन कंपोनेंट कैसे प्रिपेयर करना है, से आपको कहा गया है कि ppm सोल्यूशन बनाए जस्ट सोडियम के लिए। ठीक है, मीन आपने अब बनाने हैं ppm सोल्यूशन सिर्फ सोडियम के लिए, सोडियम के ppm सोल्यूशन, जस्ट क्लोराइड के लिए, जस्ट आयरन के लिए, जस्ट कॉपर के लिए। अब आप क्या कर सकते हो, अब ये तो नहीं कर सकते कि सोडियम मेटल का, से आपको कहा गया आपने एनालाइज करना है सोडियम
इन टैप वाटर, ठीक है। टैप वाटर में आपने सोडियम एनालाइज करने और उसके लिए आपको 5, 10 और 15 ppm सोल्यूशन बनाने सिर्फ सोडियम के। ओनली सोडियम के 5 मिलीग्राम लेके आप वाटर में डाल सकते हो। हाइग्रोस्कोपिकल सोडियम वाटर में डालोगे ब्लास्ट होगा, मीन हम डायरेक्ट सोडियम को नहीं वाटर में डाल सकते। सिमिलरली हम आयरन को भी डायरेक्ट वाटर में नहीं डिसॉल्व कर सकते। जब पीपीएम सोल्यूशन आपने किसी एक कंपोनेंट का प्रिपेयर करना हो, एक पार्ट का प्रिपेयर करना हो, तो उसके लिए आपके पास एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट या कंपाउंड जो भी चीज है आपके पास, डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट। ये उस एलिमेंट का एटॉमिक वेट है जिसके आपने पीपीएम सॉल्यूशन बनाने से, हमने सोडियम के बनाने। आप सोडियम का कोई सा सॉल्ट ले सकते हो, एनी प्राइमरी सॉल्ट। प्राइमरी, मैं आपको नेक्स्ट प्राइमरी और सेकेंडरी का भी डिफरेंस बताऊंगी। अभी इतना बताऊं, प्राइमरी सॉल्ट वो होते हैं जो विद द पैसेज ऑफ टाइम अपनी कंसंट्रेशन मेंटेन रखते हैं, उनकी चेंज नहीं होती। सोडियम का कोई सा भी प्राइमरी सॉल्ट आप ले लें, सोडियम क्लोराइड ले लें, सोडियम का नाइट्रेट ले लें, आप कोई सा प्राइमरी सॉल्ट ले लें, उसकी बॉटल के ऊपर मॉलिक्यूलर वेट मेंशन होगा, ऊपर मॉलिक्यूलर वेट लिखे, डिवाइड करें सोडियम के एटॉमिक वेट से, ठीक है। से मैंने सोडियम क्लोराइड ही लिया, सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर वेट था 58.5, सोडियम का एटॉमिक वेट क्या होता है 23। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कोई आपके पास XYZ जो आंसर आएगा उतने ग्राम उस कंपाउंड के आपने लेने और 1 लीटर सोल्यूशन में डिसॉल्व कर लेना। ये फॉर्मूला आपने याद रखना है, ठीक है। उतने ग्राम उस कंपाउंड के लिए 1 लीटर सोल्यूशन में डिसॉल्व करें। यहाँ हमारे पास आंसर आता है 2.49 समथिंग, ऑलमोस्ट 2.5 आता है। हम क्या करेंगे, 2.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड के लेंगे उस कंपाउंड के, ठीक है, कंपाउंड जिसका हमने मॉलिक्यूलर वेट लिया, सोडियम क्लोराइड के 2.5 ग्राम लेंगे और 1 लीटर सोल्यूशन में डिसॉल्व कर देंगे, ठीक है। 2.5 ग्राम लेके जो भी आंसर आता है जिस कंपाउंड के लिए, यहाँ 2.5 आ रहा है, ले 1 लीटर सोल्यूशन में डिसॉल्व करें, ठीक है। ये जो सोल्यूशन होगा इसे हम कहेंगे 1000 ppm सोल्यूशन फॉर सोडियम ओनली। ये सोडियम का 1000 ppm स्टॉक सोल्यूशन है। ये जो आपने 2.5 ग्राम लेके NaCl के 1 लीटर में डिसॉल्व किया है, दिस विल गिव यू 1000 ppm सोल्यूशन फॉर सोडियम ओनली। सोडियम, हम सोडियम क्लोराइड डाल रहे हैं इसमें और हम कह रहे हैं कि सोडियम का 1000 ppm है, मीन हम क्लोराइड को यहाँ इग्नोर कर रहे हैं। क्लोराइड भी अंदर होगा लेकिन सोडियम की अमाउंट इसमें पूरी 1000 ppm होगी, मीन 1000 मिलीग्राम इसमें सोडियम के प्रेजेंट होने चाहिए, सिर्फ सोडियम के। क्लोराइड कितने हमें कोई कंसर्न नहीं, क्योंकि यहाँ हमारी मेटल ऑफ इंटरेस्ट या एलिमेंट ऑफ इंटरेस्ट जिसे हम एनालाइट कहते हैं वो सोडियम है, ठीक है। लेट्स प्रूव दिस, इसे प्रूव करते हैं कि वाकई ऐसे ही होता है। इसमें सोडियम का 1 ग्राम आता है। अगर तो ये 2.5 ग्राम के अंदर सोडियम का 1 ग्राम है देन तो बात ठीक है, क्योंकि 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम और वो फिर 1000 ppm होगा। लेट्स प्रूव। सोडियम है 23, ठीक है, सोडियम का एटॉमिक वेट 23 होता है। 23 ग्राम ऑफ सोडियम आर प्रेजेंट इन NaCl। सोडियम क्लोराइड की कितनी अमाउंट होती है, कितना मॉलिक्यूलर वेट होता है जिसमें 23 ग्राम सोडियम के प्रेजेंट है, 58.5 ग्राम, ठीक है। 58.5 ग्राम में 23 ग्राम सोडियम के, 35.5 ग्राम क्लोराइड के। हम अभी सोडियम की बात कर रहे हैं। 1 ग्राम ऑफ सोडियम ये कितनी अमाउंट में होगा, 1 ग्राम। 1 ग्राम के अंदर जानना चाह रही हूं कि सोडियम का 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड की कितनी अमाउंट में प्रेजेंट होगा। ये उधर चला जाएगा, 58.5 डिवाइडेड बाय 23, मीन यहां जो आंसर आएगा उसके अंदर सिर्फ सोडियम का 1 ग्राम प्रेजेंट होगा, क्योंकि 23 ग्राम 58.5 में, 1 ग्राम किस में होंगे, आंसर इज 2.5 ग्राम। मीन अगर मैं सोडियम क्लोराइड के 2.5 ग्राम लेती हूं तो उसमें सिर्फ सोडियम का 1 ग्राम होगा। 1 ग्राम
मीन 1000 मिलीग्राम। 1 ग्राम 1000 मिलीग्राम के इक्वल होता है, ठीक है। 1000 मिलीग्राम मीन 1000 ppm, ठीक है। इसका मतलब है जब आप 2.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड के लेके 1 लीटर सोल्यूशन में डिसॉल्व करते हो, दैट सोल्यूशन विल गिव यू 1000 ppm स्टॉक सोल्यूशन फॉर सोडियम ओनली। सोडियम, ये सोडियम का 1000 ppm, क्लियर। यहां अगर आपने क्लोराइड का बनाना हो, ठीक है, क्लोराइड का स्टॉक सोल्यूशन, तो इसी मॉलिक्यूलर वेट को आप क्लोराइड के एटॉमिक वेट से डिवाइड करें, जो आंसर आए उतने ग्राम लेके 1 लीटर में डिसॉल्व करें, वो क्लोराइड के लिए 1000 ppm होगा, क्योंकि यहाँ पे फिर आ जाएगा, चेंज हो जाएगा। मीन अगर आप इसी को क्लोराइड के लिए यूज करना चाहो, क्लोराइड भी प्रेजेंट है सॉल्ट में, तो आप कहोगे 35.5 ग्राम ऑफ क्लोराइड आर प्रेजेंट इन सोडियम क्लोराइड 58.5, 1 ग्राम कितने में होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 58.5 डिवाइडेड बाय 35.5। यहाँ जितना आंसर आएगा उतने ग्राम सोडियम क्लोराइड के लेके 1 लीटर में डिसॉल्व करोगे, तो उसके अंदर क्लोराइड का 1 ग्राम होगा। अब हम सोडियम को इग्नोर करेंगे, अभी सोडियम से कंसर्न नहीं होगा। सेम इज केस फॉर द अदर सॉल्ट्स। आपने जिस भी सॉल्ट का पीपीएम बनाना है, ऊपर उसका मॉलिक्यूलर वेट लिखें, एटॉमिक वेट से डिवाइड करें, जो आंसर आए उतने ग्राम लेके 1 लीटर सोल्यूशन में डिसॉल्व करें। आपको 1000 ppm स्टॉक सोल्यूशन उस एलिमेंट का मिलेगा, ठीक है। उस एलिमेंट का हमने प्रूव भी किया है कि कैसे मिलता है, कि उसके अंदर कैसे उसके 1 ग्राम होते हैं। 1 ग्राम 1000 मिलीग्राम के इक्वल है, 1000 मिलीग्राम 1000 ppm है। सो यहां से हम प्रिपेयर करेंगे 1000 ppm सोल्यूशन, मीन हमारे पास सोडियम का 1000 ppm प्रिपेयर हो गया जब हमने 2.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड के ऐड किए इन 1 लीटर वाटर। अब ये हमारे पास 1000 ppm स्टॉक सोल्यूशन सोडियम का। अब इसकी हम वैसे ही डाइल्यूशन करेंगे जैसे अभी हमने सीखी है। हम 10 ml लेंगे, इसको 100 ml की फ्लास्क में ऐड करेंगे, ठीक है। फाइनल वाटर डाल के वॉल्यूम अप टू द मार्क करेंगे। नया जो सोल्यूशन होगा इट विल बी 100 ppm, और 100 ppm से हमें जो भी कंसंट्रेशन चाहिए हम उतने ml लेंगे और उसकी डाइल्यूशन करेंगे। इससे 5 ppm चाहिए तो 5 ml लेंगे अप टू द मार्क 100, 10 ppm चाहिए तो 10 ml, 20 चाहिए 20 ml अप टू द मार्क 100 करें और वैसे ही रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन प्रिपेयर करें, ठीक है। ये बिल्कुल वैसे ही नेक्स्ट मेथड। सो दिस वाज ppm solution, ppm solution of the whole compound and ppm solution of one component. Next is ppb, parts per billion। पहले मिलियन था, अब ppb आ गया, पार्ट्स पर बिलियन। अब हम ppb की बात कर रहे हैं। 1 ppb इज इक्वल टू 1 माइक्रोग्राम पर लीटर, मीन 1000 टाइम ज्यादा डाइल्यूशन होती है। आपको पता है 1000 माइक्रोग्राम ये मिलते हैं तो 1 मिलीग्राम बनता है, ठीक है। माइक्रोग्राम और छोटी यूनिट है, 1000 माइक्रोग्राम मिलेंगे तब 1 मिलीग्राम बनेगा, ठीक है। इसी तरह 1000 मिलीग्राम मिलते हैं तो तब 1 ग्राम बनता है, ठीक है। ये जो होती है ना पिको नीनो माइक्रो मिली सेंट्रीड, ऐसे ये याद रखा करें, फायदा रहता है, ठीक है। सो 1 ppb इज इक्वल टू 1 माइक्रोग्राम पर लीटर। यहाँ पे भी वही वे है, आप माइक्रो ppb सोल्यूशन होल कंपाउंड का भी बना सकते हैं, किसी एक पार्ट का भी बना सकते हैं। यहाँ पे भी वैसे ही है, से हमने होल कंपाउंड का बनाना है, पूरे सोडियम क्लोराइड का ppb सोल्यूशन बनाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी हम 1000 ppb मोस्टली बनाते हैं, स्टॉक सोल्यूशन पहले बनाते हैं। से हमने 1000 ppb अगर बनाना है, 1000 ppb इज इक्वल टू 1000 माइक्रोग्राम पर लीटर एंड इट इज इक्वल टू 1 मिलीग्राम पर लीटर। मीन हम 1 मिलीग्राम सोडियम क्लोराइड का लेंगे, 1 लीटर सोल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे तो हमें 1000 ppb स्टॉक सोल्यूशन सोडियम क्लोराइड का मिल जाएगा। 1000 ppb, इसमें से हम वैसे ही 10 ml लेंगे, 100 ml की फ्लास्क में डालेंगे, रिमेनिंग वाटर डालेंगे, ठीक है, अप टू द मार्क करेंगे और हमें मिल जाएगा 100 ppb। अब इस 100 ppb से जो हमने रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन बनानी हो, वैसे ही
5 ppb बनाना है तो 5 ml लेंगे, फाइनल वॉल्यूम 100 तक करेंगे, 5 ppb, 10 बनाना है, 15 बनाना है, ये वही मेथड होगा, ठीक है। सो होल कंपाउंड का पीपीबी भी आप बना सकते हो, सिर्फ डिफरेंस क्या आया पीपीएम और पीपीबी में, आप 1000 टाइम और डाइल्यूशन पे चले गए, ठीक है। और सेकंड में पीपीबी सॉल्यूशन एक कंपोनेंट का अगर बनाना, ये होल कंपाउंड का था। सेकंड पीपीबी सॉल्यूशन अगर आपने किसी एक कंपोनेंट का प्रिपेयर करना है, जस्ट सोडियम का, जस्ट क्लोराइड का, तब आप क्या करोगे, फिर वही फार्मूला है आपके पास, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट के एटॉमिक वेट से डिवाइड करें, जो आंसर आए एक्स वाई जी। अब आपने उतने मिलीग्राम लेके 1 लीटर सोल्यूशन में डिसॉल्व करनी, पीछे मैंने कहा था उतने ग्राम लेने हैं, अब क्या उतने मिलीग्राम लेने हैं, ठीक है। सिर्फ सोडियम की हम बात कर रहे थे, ठीक है। सोडियम का मॉलिक्यूलर वेट, सोडियम क्लोराइड हम ले रहे हैं 58.5, सोडियम का एटॉमिक वेट 23, डिवाइड किया आंसर आया 2.5, पीछे हमने क्या किया था 2.5 ग्राम लेके लीटर में डिसॉल्व किए थे, और हमने उसे कहा था ये सोडियम के लिए 1000 ppm है। अब हम 2.5 मिलीग्राम लेंगे NaCl के, मिलीग्राम, और 1 लीटर सोल्यूशन में डिसॉल्व कर देंगे, और इसे कहेंगे कि ये आपके पास है 1000 ppb सोल्यूशन फॉर सोडियम, पार्ट्स पर बिलियन सोल्यूशन फॉर सोडियम, ठीक है। ऐसा कैसे है, वैसे आप प्रूव तो कर सकते हैं, जैसे भी हमने प्रूव किया था कि सोडियम क्लोराइड का, ये बिल्कुल वैसी मेथड है, लेकिन हम इसे जल्दी से प्रूव भी कर लेते हैं। हाउ कैन वी प्रूव इट, हमने कहा था 23 ग्राम ऑफ सोडियम प्रेजेंट इन NaCl, NaCl की कितनी अमाउंट में थी 58.5 ग्राम में, यहां हमने किया था 1 ग्राम कितने में होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आया था 58.5 डिवाइडेड बाय 23, ठीक है। इसके अंदर 1 ग्राम होगी, 1 ग्राम, ठीक है, मीन जो अमाउंट आएगी उसके अंदर 1 ग्राम, लेकिन हमें कितना चाहिए, हमें 1 ग्राम नहीं चाहिए, हमें 1 मिलीग्राम चाहिए, मिलीग्राम, क्योंकि अब अमाउंट और डाइल्यूशन पे चली गई है, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम। सो मैं यहाँ लिख सकती हूँ ना 1 ग्राम की जगह 1000 मिलीग्राम, मीन 1 ग्राम लिखूँ या 1000 मिलीग्राम, सो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 1000 मिलीग्राम, मीन 1000 मिलीग्राम सोडियम 58.5 में है, 1 मिलीग्राम कितने में होगा, 1 मिलीग्राम, ये 1000 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 58.5 डिवाइडेड बाय 23 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है। मीन या तो आप ऐसा कर दो, डिवाइडेड बाय 1000 कर दो, अब जो आंसर आएगा आप उतने ग्राम ले सकते हो, ठीक है। लेकिन मैंने ये डिवीजन नहीं की, मैंने सिंपली क्या किया कि ग्राम की बजाय मिलीग्राम यूनिट ले लिया, ठीक है, क्योंकि ये डिवाइड होके ये मिलीग्राम में चेंज हो जाएगा। मैंने क्या आपको कहा है कि आपके अगर 2.5 या 2.4 आंसर आ रहा है तो आप उतने मिलीग्राम लेके 1 लीटर में डिसॉल्व कर लें, ठीक है, बजाय इसके कि इसको जो वैल्यू आ रही है उसको 1000 से डिवाइड करो, मीन 2.5 आपका आंसर आ रहा है, इसको जब 1000 से आप डिवाइड करोगे तो आपके पास वही चीज आ जाएगी 0.0025 ग्राम, और ये 0.0025 ग्राम किसके बराबर होगा, ये 2.5 मिलीग्राम के बराबर होगा, क्योंकि बात उधर ही आ जाती है। ओवरऑल आपने बस ये फॉर्मूला याद रखना है कि यहाँ आपके पास जो अमाउंट आएगी आपने उतने मिलीग्राम लेने हैं, 1 लीटर सोल्यूशन में डिसॉल्व करने हैं, आपके पास पीपीबी सोल्यूशन आ जाएगा उस एक पार्ट का, उस एक एलिमेंट का, ठीक है। सो दिस इज हाउ टू प्रिपेयर पीपीएम सोल्यूशन, ठीक है।